जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लो आप सभी लोग, 825 जेसी कोड का ये वायरल मॉडल पेपर है। और यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप 2026 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। किस तरह का पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, आप सभी लोग इस वायरल मॉडल पेपर के जरिए आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे आप सभी लोग, कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे जिनका पालन भी आपको करना है। तो चलिए, पहला निर्देश क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। यहाँ जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेगा प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। अगला निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या है, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर ओएमआर सीट पर दिया जाना है। 20 अंक के यानी 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न, 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से कुल 20 नंबर के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर भरना होगा, ओएमआर सीट आपको मिलेगी उसी में भरना होगा। अब क्या करना है आगे, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। एक बार आपने ओएमआर सीट को भर दिया, एक बार आपने ओएमआर सीट में गोला भर दिया, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है। मान लीजिए पहले प्रश्न के अंतर्गत ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पर सही गोला है ए वाला, यानी सही विकल्प है ए वाला। आपने सी वाला गोला भर दिया। अब ना तो आप इसे इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इसमें इरेजर से साफ करना है, और ना ही व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, नहीं तो आपका ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। वैसे तो गलत आपने भरा है, इसका नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन काट पीट आपको ओएमआर सीट में नहीं करना है, अन्यथा ये 20 नंबर पूरे पूरे कट जाएंगे। चलिए, अगला है खंड बा, 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप यानी 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे खंड बा में, और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, और जो दिया गया मानचित्र यानी जो आपको मानचित्र मिलेगा उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका मतलब कि अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में मजबूती के साथ बांध दीजिएगा, संलग्न कर दीजिएगा। चलिए, अब बारी आती है यहाँ पर खंड आ के प्रश्नों की ओर बढ़ने की, और ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 100% आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको तैयार करके जाना है बोर्ड परीक्षा 2026 के पहले ही पहले। चलिए, पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प है पहला 1790 ईस्वी में, दूसरा है 1787 ईस्वी में, तीसरा है 1788 ईस्वी में, और चौथा है 1789 ईस्वी में।
तो फ्रांस की क्रांति मेरे प्यारे बच्चों हुई थी 1789 ईस्वी में। चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो महात्मा गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था उस समय वह दांडी यात्रा पर थे और नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, यानी उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। उसी के दौरान सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? क्या 5 फरवरी 1922 को हुई, या दूसरा विकल्प है 9 अप्रैल 1930 ईस्वी में, तीसरा है 8 नवंबर 1924 ईस्वी और चौथा है 10 फरवरी 1927 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों, चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना हुई थी यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। पहला ही विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो पहला है विकल्प न्यूयॉर्क में, दूसरा है वाशिंगटन में, तीसरा है जिनेवा में और चौथा है ऑस्ट्रिया में। तो राइट आंसर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है जिनेवा में। यहां पर ध्यान देना, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुलामगिरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन वह होते हैं जो जीवित अवस्था में नहीं होते। जो जीवित नहीं है वह अजैवीय संसाधन है, और जो जीवित हैं वह क्या हैं? जैवीय या जैव संसाधन कहलाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी जो निर्जीव है वो कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? तो पशु, पौधे और मछलियां, ये सभी क्या हैं? ये जैवीय संसाधन हैं मेरे प्यारे बच्चों। चट्टाने क्या हैं? ये अजैवीय संसाधन हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश है पहला विकल्प, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वायु संरक्षण से, या जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, या फिर वन संरक्षण से? तो मेरे प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। चौथा वाला विकल्प सही होगा। आप सभी लोग एक चीज ध्यान देंगे, वन संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पहला है विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है मिजोरम। तो कर्तन दहन कृषि जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है यह पाई जाती है मिजोरम राज्य में। चौथा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो इनमें से कौन सा संसाधन ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन है? तो क्या है? कोयला है, या दूसरा है विकल्प प्राकृतिक गैस, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है खनिज तेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के गैर संसाधन यानी गैर परंपरागत संसाधन वह संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद उनका नवीकरण किया जा सके, यानी जो पुनः प्राप्त किए जा सके, वह होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, या सौर ऊर्जा के लिए, या कोयला के लिए, या पेट्रोलियम के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पेट्रोलियम के लिए, चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो पहला विकल्प है जलवायु परिवर्तन से, दूसरा है ओजोन क्षरण से, तीसरा है वैश्विक तापन से, और चौथा विकल्प है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से है, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बाहरी व्यापार, या दूसरा है विकल्प स्थानीय व्यापार, तीसरा विकल्प है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और चौथा है आंतरिक व्यापार। जब एक देश में, मान लीजिए भारत देश में एक स्थान से, मान लीजिए गुजरात प्रदेश से पंजाब प्रदेश को व्यापार किया जाए, इन दो प्रदेशों यानी राज्यों के बीच व्यापार किया जाए, तो इस तरह के व्यापार को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे। और जब दो देशों के बीच व्यापार हो, मान लीजिए अमेरिका और भारत के बीच व्यापार हो, तो इस तरह के बीच यानी इस तरह के दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, या ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प गा, क्योंकि ये दोनों विकल्प सही हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर है तीसरा वाला विकल्प, का और खा दोनों। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न अगला है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों चौथा विकल्प सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में। प्रश्न अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। अभी अभी प्रश्न आगे था, आपने देखा होगा। चलिए इसके बाद आप देखेंगे खंडवाद, जिसमें आएंगे वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न सबसे पहले देखने को मिलेंगे, और जिनका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। ये सभी प्रश्न आप 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा में प्रश्न है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न संख्या 2, ये भी महत्वपूर्ण है, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये सभी प्रश्न 2026 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनका जो है जरूर उत्तर तैयार कर लेंगे।
अगला प्रश्न है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है और इस कथन की परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। प्रश्न अगला है जिसको आप तैयार करना चाहेंगे और करना भी है इसको, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे अथवा में भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद के उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। और इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 अंकों का। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, चलिए इन्हें भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। प्रश्न अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। अगला प्रश्न है, अथवा में लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न अगला है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे और इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न नौका के अंतर्गत है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, नाम सहित और अंकन सहित दर्शाने पर आपको एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी तरह के 5 प्रश्न यहाँ भी पूछे जाएंगे। तो मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, कुल 10 और 10 नंबर के प्रश्न होंगे। यहाँ पर ध्यान दें 10 नंबर के प्रश्न होंगे और इनका अंकन आपको मानचित्र में करना होगा। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न जरूर कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा 2026 बोर्ड एग्जाम का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर और इसे आप अच्छे से तैयार कर लो। 70 में 70 बिल्कुल 100% लेकर के आओगे। जय हिंद।